नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गीता संवाद के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम इस एपिसोड में उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो गीता पढ़ते समय सहज रूप से हमारे मस्तिष्क में उठते हैं और उनका सरल शब्दों में उत्तर जानने का हम प्रयास करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथी मन ठाकुर जी मौजूद हैं, जिनसे हम आज गीता के दूसरे अध्याय में उठने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। हमने पिछले एपिसोड में विषाद योग पर बात की, जो पहला अध्याय है। आज दूसरा अध्याय, जिसे हम सांख्य योग कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सांख्य शब्द की एक संक्षिप्त परिभाषा आप परिभाषित करें। सांख्य का बेसिकली अर्थ होता है कि ज्ञान, परम ज्ञान जी। कि आपको ज्ञान हो गया, उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं। जैसे श्री शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, तो उनको पता है कि ये ब्रह्मांड जो है, इसमें हर एक अंश में एक ब्रह्म है। उसके बाद उनके अंदर हिंसा, अहिंसा, सत असत, ये सारे बोध खत्म हो जाते हैं, तो एक सम की दृष्टि में आ जाते हैं। और उसी को जो है बुद्ध ने शून्य कहा है। तो ब्रह्म, जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, और बुद्ध उसको कह रहे हैं कि सब शून्य है। तो पूर्ण भी आगे चल के शून्य होता है और शून्य भी पूर्ण बनता है, तो सभी एक जगह उनका समागम होता है। तो एक प्रकार से सांख्य का मतलब होता है कि आपको यथास्थिति सब चीज का ज्ञान हो गया है। जब आपको ज्ञान हो गया है तो आपके अंदर जो अज्ञान रूपी झिल्ली है, जैसे हम कांच के ऊपर देखते हैं ना कि दर्पण है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, जब आपको ज्ञान हो जाता है तो वो धूल आपकी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ये अलग से कोई वाणी नहीं है, उनको एहसास हो गया है कि उनके अंदर ब्रह्म है। वो ब्रह्म जो तत्व है, उसी की चर्चा चल रही है। मतलब इसे दूसरे शब्दों में कह दें, जैसे हम अन्य मत पंथ में बात करते हैं, जैसे सम्यक ज्ञान जी हाँ, या केवल्य की बात होती है, होती इसी के पर्याय के रूप में हम इसे मान सकते हैं। सेम बात वही है। मैं कह रहा हूँ ना कि समुद्र एक है, गंतव्य एक है, बस नदियां अलग अलग हैं और सभी धर्म एक ही जगह आके शून्य में समाते हैं। प्रश्न यहाँ उठता है कि पहला जो अध्याय है विषाद का, वो क्षोभ का, दर्द का, पीड़ा का है, और एकदम से दूसरे अध्याय में इतने हायर लेवल पे भगवान कृष्ण लेकर आए हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? तो सबसे बड़ी बात तो कृष्ण यही चाहते थे कि ये ज्ञान को प्राप्त हो जाए। वो गीता की आगे चर्चा करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कृष्ण जो अर्जुन थे उसके अंदर संशय था। अब विषाद में जब आता है इंसान तो बहुत निम्न हो जाता है। उसमें बताया गया है कि जैसे ही वो विषाद को आता है तो उसका शरीर कांप रहा है और एक प्रकार से पूरे जो है उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और रथ में बैठ गया है। तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इसको हम मूल तत्व बता दें कि ये सब चीजें जो है नस्बर है और इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें सांख्य की बात करी। अगर उसको समझ में आ जाए, सांख्य का मतलब वो अपने आत्म दर्शन को समझ ले, वो अपने अंदर जो अंतर्दृष्टि है ईश्वर की, उसको अगर समझ ले तो सारी चीजें सम हो जाए। लेकिन वो समझता नहीं है, तो शुरुआत में डायरेक्ट वहां निम्न की बात है विषाद में, और एकदम वो इतनी हाई लेवल की, सबसे हाई ऑथोरिटी की बात कर रहे हैं कि सांख्य की। अगर वो वह समझ जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन वो नहीं समझता, इसलिए गीता और आगे बढ़ती चली जाती है। आपने मन जी आत्मदर्शन की बात की। आत्मा शब्द यहाँ से निकल के आता है, तो आत्मा के स्वरूप की बात होती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नास्तिक कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, आत्मा के वजूद को नहीं भी मानते हैं। आस्तिकवाद जो रहता है वो आत्मा के वजूद को मानते हैं। तो आत्मा है या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सरल शब्दों में बयां करें। इसके ऊपर तो पूरी फिलॉसफी चल रही है, पूरे दर्शन चल रहे हैं आत्मा को खोजने के लिए। विज्ञान इतना काम कर रहा है कि कहीं कोई तत्व है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। तो खोजबीन तो जारी है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है। और अभी हमारी जो चर्चा चल रही है, श्री कृष्ण आखिरी में कहते भी हैं कि कभी कभी कोई इस आत्मा शब्द के बारे में चर्चा करता है और चर्चा करने के बाद कोई जानता है। चूंकि जाना तो मैंने भी नहीं, लेकिन हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो लोगों के अनुभव समझे हैं, उससे एक एहसास हुआ कि कहीं कोई शक्ति है जो दुनिया चला रही है। आत्मा एक प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि आप ईश्वर को मान लो कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी है और उस इलेक्ट्रिसिटी का एक अंश बल्ब के रूप में जल रहा है, तो वो बल्ब हम हैं। अब उस बल्ब का एक पीरियड है 50 साल, 100 साल, 60 साल, वो जब तक उसका एक लिमिटेशन है, जब फ्यूज हो जाता है तो वो आत्मा निकल के चली जाती है। और लेकिन सबके अपने ऑरा हैं, जैसे महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं,
कबीर हैं, इनका बड़ा वाट का बल्ब है। हम लोग 2 वाट 3 वाट के, 1000 वाट के, लाख वाट के, क्योंकि इनका एक ऑरा रहता है। आपने साइंस में देखा होगा कि हर एक इंसान के अंदर एक ऑरा रहता है, जिसका जितना बड़ा ऑरा उतना उसका प्रभाव रहता है। तो हाई वोल्टेज की आत्मा उनके अंदर है वो ईश्वर का ही, लेकिन आत्मा के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है कि अब डायरेक्ट वो मोक्ष की ओर जा रही है। और चूंकि वो आए भी दुनिया को सिखाने के लिए थे, वो तो परम मोक्ष में ही थे, लेकिन उद्देश्य के लिए करना पड़ता है, जमीन पर आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक योनि है जो संपूर्ण कर्म कर सकती है, जो पशु से ऊपर है और देवता नहीं हो पाई है। लेकिन कई बार तो ये ऐसी चर्चा चलती है कि मनुष्य तन रखने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता तो अदृश्य है, एक आत्मा रूप में है, लेकिन कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, इसलिए आत्मा का आना होता है। अब इसमें 2 चीज आती है, एक तो आपका स्थूल शरीर हो गया जो हमारा शरीर है, इसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के आखिरी में है आत्मा। अब कोई ऊपर से जो एनर्जी आती है वो सूक्ष्म शरीर क्यों आता है? एक तो आत्मा का कोई कर्म नहीं होता है, अकर्म रहती है, लेकिन अगर आत्मा के साथ कोई काम ना जुड़ जाए, चूंकि हम सब पशु योनि में आए और ईश्वर ने हमको इस प्रैक्टिकल में भेजा है, हम कुछ कर्म करके आए, हम थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन हम देखते हैं पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है। कई बार लोगों के मन में होता है कि इस जन्म में मुझे बड़ा आदमी बनना है, नहीं बन पाता, उन सपनों के साथ वो मर जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में हमारी पूरी जीवन की मेमोरी रहती है, एक प्रकार से चिप कार्ड होता है। अच्छा। उसमें हमारा पूरा डाटा है कि हमारे कैसे संकल्प हैं, हमारी क्या संस्कृति है, हम क्या सोचते हैं। तो सोच वो हमारी पूरी जीवन भर की रहती है, जन्म जन्मांतर का रहता है, लेकिन हम पिछला अपना भूल जाते हैं। उसमें भी एक इरेजेबल कॉन्सेप्ट रहता है कि आप पुराना भूल जाओगे, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, सुनने में आता है, जिन लोगों को नॉलेज है वो अपने कई जन्मों की यात्राएं बता सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, श्री कृष्ण है, उनने आगे कहा भी है कि मैं कई जन्म से हूँ और ये मेरा जन्म पहला जन्म नहीं है। तो ये चर्चाएं हैं। इसके बाद आता है कि आत्मा जब स्थूल शरीर हमारा जो है, हम इसमें आते हैं कर्म करने के लिए, लेकिन इससे हमारा मोह हो जाता है, तो इसके परिवार है, सोसाइटी है, दुनिया है, हम इसी में घूमते रहते हैं। लेकिन गीता है या कोई भी ज्ञान की बात है, ये हमको इससे अलग होने की बात करते हैं और मोक्ष की ओर पहुंचाते हैं। मोक्ष मतलब परम शून्य, वहां आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है। अगर आप स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं तो वहां भी आपकी एक जिज्ञासा है। अच्छा, अब इसमें 1-2-3 चीजें और हमको इससे अलग होने की बात करते हैं और मोक्ष की ओर पहुंचाते हैं। मोक्ष मतलब परम शून्य, वहां आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है। अगर आप स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं तो वहां भी आपकी एक जिज्ञासा है। अच्छा, अब इसमें 1-2-3 चीजें और आती है। एक तो अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है। जैसे हिटलर जैसी आत्मा है, ये आत्माएं तुरंत गर्भ नहीं प्राप्त करती है, इनको रुकना पड़ता है। कई बार जो शैतान की भूमिका होती है वो, और जिनको हम देवता कहते हैं, ये अच्छी आत्मा है और ये भी एकदम जन्म नहीं लेती, ये भी जब आती है जब इनको करना होता है। जैसे उसमें आगे चल के श्री कृष्ण कहेंगे कि जब जब धर्म की हानि होगी और मैं साधुओं का और प्राणियों का उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा, तो ईश्वर को भी आना पड़ता है अच्छे कर्म करने के लिए, क्योंकि दुनिया जो है बड़ी प्रैक्टिकल है। और इसमें हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि अरे हमसे पूरा काम कैसे हो गया, तो उस समय की एनर्जी ऐसी कुछ होती है लोगों की कि एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ स्थानों पे आ जाती है। और इसके साथ साथ हम खुद सोचते हैं इसमें आपके प्रति नफरत है मेरे मन में, तो हम बार बार उस नफरत को ला रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि मान चलो मैंने आपको मार दिया या आपको कुछ चोट पहुंचा दी, तो वो एकदम नहीं हुआ है। उस समय मेरे बहुत दिनों की उसमें एक अंदर अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज चल रही थी। भले कॉन्शियस में आपसे अच्छे बोल रहा था, अनकॉन्शियस में मुझे चल रहा था कि मैं आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये एक चीज हो गई है। अब तीसरी बात, अगर लोग पूछें यार ये आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम देखते हैं पॉजिटिव चीजें भी हमको दिख रही, नेगेटिव भी दिख रही। हर धर्म में हर देवता होते हैं, उनके अंदर एक शैतान की भूमिका भी रहती है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि यार आत्मा की चर्चा नहीं हो और मृत्यु के अगर ख्याल ना आए तो दुनिया में धर्म भी ना बचे, क्योंकि पूरा जो फिलॉसफी है धर्म की वो मृत्यु के कारण है। लोग मृत्यु से डरते हैं और डर के कारण वो सोचते हैं कि हम ईश्वर से कहीं जाके माफी मांग लें और उनकी पूजा कर लें, शायद बच जाएं। लेकिन ईश्वर ये कभी नहीं कह रहा है कि आप हमारी डायरेक्ट आके पूजा करो। वो कहता है कि आप आपके अंदर एक ईश्वर खोज लो और ईश्वर को सब में देख लो और इस ईश्वर से आप कोशिश करो, क्योंकि पाप पुण्य की तो बड़ी सूक्ष्म रेखा है। महावीर स्वामी तो जब लेटते थे तो एक करवट लेटते थे। उनका कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर धोखे में भी यहाँ हो जाऊं, नीचे हो जाऊं, तो सूक्ष्म जीव ना मर जाए। चलते थे तो 4 कदम देखकर चलते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हम उस लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन हम इनको देखकर, इनसे सीखकर अगर अपने जीवन में 1% भी उतार लें, अपनी बुद्धि के स्तर पे देख लें, तो हम शायद कहीं ना कहीं उस चीज को समझ सकते हैं। और आगे चल के चर्चा और आती है, उसमें पाप और पुण्य की बात आती है
तो पाप तो हम नहीं देख सकते कि हमने कितने करे हैं, और हम उनका पुण्य से हम भरण पोषण भी नहीं कर सकते। एक आदमी बहुत करोड़पति बनता है और दुनिया भर की हत्याएं करता है, और आगे चलकर अगर वो मंदिर बनवा दे तो हम उसको पुण्य की कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे। वो कह सकता है कि मैंने अंदरूनी, वो समझता है कि मैंने पुण्य कर दिया। तो ईश्वर इतना, लेकिन वो बैलेंस समझते हैं, वो बैलेंस, आय व्यय ऐसा का बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं, बैलेंस कब होता है, जैसे वाल्मीकि जैसे लोग रामायण लिख देते हैं, बैलेंस कब हो गया, उनको जब ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूँ, संपूर्ण रूपांतरण जो होता जिस है। दिन तो अग्नि की तरह है ये। जैसे हमारा जो धुआं है ना दुनिया में, हम धुआं है, धुआं में हमारे नेगेटिविटी है, हमारे सूक्ष्म जिज्ञासा है, पुण्य पाप उसी में। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर की जो गीली लकड़ी सूख जाती है, हमारा ईंधन जो पूरा जलता है, जिस दिन हम पूरा अग्नि में प्राप्त होते हैं हमारे परम ज्ञान में, उस दिन हमारे पूरे पुण्य और पाप सब छीड़ हो जाते हैं। हम डायरेक्ट वो सांख्य की जो चर्चा है वही है कि आप केवल को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा के बारे में कहा जाता है कि अजर है, अमर है, अजन्मी है। इसे सनातन को रिलेट करके हम कैसे समझ सकते हैं? तो मैंने पहले ही कहा कि एक तो सनातन का मतलब होता है पुराने से पुराना और नए से नए। सनातन में सब चीजें चेंजेस हैं। वो सनातन बियॉन्ड द टाइम है, टाइम के बाहर है। कोई भी चीज जब टाइम के अंदर आती है तो हम उसको उसका अंत और शुरू समझ सकते हैं। तो इसलिए कई लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि ईश्वर किसने बनाया, प्रकृति किसने बनाई, ये आगे चल के फिलोसफिकल बात है। लेकिन ये शुरू से ही है और अंत तक है। ये बीच में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये गुण प्रकृति ने हमको दिए हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, और हर जीव में ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं। तो हमारे अंदर की जो चीजें हैं उन्हीं से हम अपनी यात्राएं कर रहे हैं। पाप भी हमारे, पुण्य भी हमारे, हमारा लेखा जोखा अपने हाथ में है। हम अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा हमको मिलेगा, बुरा हम करेंगे तो बुरा हमको मिलेगा। स्वर्ग की अनुभूतियां हैं लोगों को, नर्क की अनुभूतियां हैं, वो होती होंगी, वो मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में अच्छे से रह रहे हैं तो स्वर्ग है। अगर अपने जीवन में हम बुरी क्वालिटी से, नेगेटिविटी में जी रहे हैं, हम किसी को देखकर जल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नर्क है। कई लोग तो ये कहते हैं कि सुकरात जैसे लोग और बड़े बड़े लोग हैं, एक यात्रा हुई और स्वर्ग में जब पहुंचा कोई आदमी, उसने कहा स्वर्ग में तो बड़े बेशुद्धगी है और बड़ा बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा स्वर्ग है? बोले अच्छे लोग कहाँ है? बोले सब नरक में। बोले नरक क्यों चलेगा? वो नरक गया तो देखा सब मस्त है अपनी जिंदगी में। फिर उनसे पूछा आप इतने अच्छे आदमी हो नरक में? उन्होंने कहा कि अच्छा आदमी जहाँ होता है वहाँ स्वर्ग होता है। हाँ, तो ये कहानी है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं, सुकरात की बात निकली है तो सुकरात से किसी ने, जब सुकरात को जहर दिया जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि जहर के लिए आप बड़े लालायत हैं, जल्दी जहर दो, मुझे मरना है, मैं देखना चाहता हूँ मृत्यु कैसी होती है। तो लोगों ने कहा आप मरना चाहते हो और जहर वाला सोच रहा है कुछ समय और जी लो। तो उन्होंने कहा कि जब मर ही जाना है तो मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब जो नास्तिकता की फिलॉसफी है कि आत्मा नहीं है तो मर ही जाएगा वो आदमी, फिर सब शून्य है। और उसने कहा अगर मरने के बाद भी कोई नहीं मरता तो फिर तो मैं जिंदा हूँ, अमर हूँ, तो वो भी मैं देख लूंगा। तो ये बड़ा बहुत शानदार पॉइंट सुकरात ने रखा। ये नास्तिकता की सीढ़ी यहीं से समाप्त हो जाती है। और एक चीज और है, नास्तिक जब आप रहोगे, जब आप अपने अंदर नास्तिकता लाओगे तो एक अंदर से बेचैनी रहेगी आपकी, जैसे मुझे आपके प्रति विश्वास नहीं है, या ईश्वर की छोड़ दो आप, मैं बात करूं कि अपने पेरेंट्स पर मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं अगर सोसाइटी में रहूंगा तो मुझे अंदर से नेगेटिविटी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे लोग अपने पीछे खड़े हैं, तो एक पॉजिटिविटी आती है। ऐसे ईश्वर का है, जब भी आप नकारात्मक होते हैं तो आपके अंदर शैतानी चीजें आने लगती हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो आपके अंदर अच्छी चीजें आने लगती हैं। कुल मिला के सकारात्मकता जो है या जो किसी चीज को अच्छे से देखने की जो एक दर्शन है, वही ईश्वर मान सकते हैं। वही ईश्वर मान सकते हो आप। ईश्वर कोई बैठा हुआ नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं इस रूप में, प्रतिमा के रूप में हम देख रहे हैं कि ये राम है तो ये ईश्वर। चूंकि सीखने के लिए दुनिया तो एक प्रैक्टिकल, एक बड़ी क्लास है ना, तो दुनिया को बताना तो पड़ेगा। और हमारे सनातन में ये कहा गया कि सब साकार से निराकार की यात्रा है। लेकिन साकार एक भूमिका चाहिए, एक आइडियल चाहिए। हम फिल्म देखते हैं उसमें हीरो आता है, वो साकार है। अब वो अलग बात है उसके कैरेक्टर हमने अपने अंदर डाल लिए। हम वो फिल्म देख के कोई हीरो थोड़ी बन जाएंगे, लेकिन उसके कैरेक्टर अपने अंदर डालेंगे तो वो हमारा अपना जीवन है, वो एनालिसिस का पूरा जीवन है। नई पीढ़ी को धर्म हमें बताना, जो पुराने लोग हैं या जो सीनियर्स हैं, उन्होंने तो अपने अनुभव से सीखा है, या पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला आ रहा है। लेकिन खासतौर से जो हमारी जेन जी है या जो युवा वर्ग है हमारा, वो साइंटिफिकली टेम्परामेंट पे तौल के देखता है हर चीज़ को। हम वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्यता है कि नहीं है इस बात की, और ये चर्चाओं का विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रहता है। हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म और विज्ञान
इन दोनों का क्या समावेशन है, इसका क्या? जी, फिलोसफी का बेसिकली पूरा जितना दर्शन है उसको हम फिलोसफी बोलते हैं। और फिलोसफी में आदमी सोचता है, एक जगह पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि सारी जितनी भी विचारधारा है वही सब फिलोसफिकल, और इंसान तो सोचने के लिए आया है। तो फिलोसफी क्या पूछती है कि ऐसा क्यों है और किसने दुनिया बनाई, ठीक है। अब इसके उत्तर तो अभी तक नहीं मिल पाए, लेकिन विज्ञान है और धर्म है वो क्या की बात करता है, क्या और कैसे। अगर आपने पानी को तोड़ा H2O को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, तो उसने तोड़ के बताया कि ये क्या है और कैसे है। जल की जो बात है, जल है, H2 है, और कैसे है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। और उसके अंदर एक तीसरी चीज और हम बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोई तीसरा एक तत्व है जिसको आप कैटालिटिक एजेंट कह सकते हैं, जिसको आप ऊर्जा कह सकते हैं। वो दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल नहीं सकती। ऐसे ही हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो जीवन है उसके अंदर ये कैटालिटिक एजेंट है, जो कहीं से एक बड़ी ताकत है वो हमारे अंदर आती है, तो वो है। तो धर्म भी हमेशा क्या की बात करता है, क्या और कैसे, और ये विज्ञान भी बात करता है। तो विज्ञान जितनी भी चीजें खोज कर रहा है वो पहुंच चुका है, लेकिन अभी उस परम तत्व की खोज नहीं कर पाया। लेकिन हमारे जो ब्रह्म ऋषि थे उन लोगों ने उस परम तत्व की खोज कर ली, इसलिए विज्ञान से एक कदम आगे धर्म पहुंच गया। और आज पहले विज्ञान धर्म को नहीं मानता था, लेकिन आज 90% ये प्रूव हो चुका है कि विज्ञान ये कहता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्म के अनुसार है। और दुनिया में जितनी भी फिलॉसफी, जितनी भी रिसर्च चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें आता है। जैसे अभी आत्मा की बात चल रही थी, अमेरिका में एक लुकमान नाम से हुए, वो पौधों की खोज करते थे। अब चूंकि पहले के आदमी आपने देखा, उनको पता होगा इस औषधि के बारे में कैसे पता है, तो कुछ वहाँ पॉजिटिव माहौल रहता था, कुछ ऐसी पॉजिटिव आत्माएं रहती थी जो उनको बताती थी कि इस पौधे का ये रूप है। श्री हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जड़ी बूटी लाए थे, तो वो जड़ी बूटियां बताई गई आगे चल के वैद्य के थ्रू कि ये जड़ी बूटी इस काम की। यानी कि पौधे भी बोलते हैं प्रकृति के कि ये हमारा ये उपयोग है। जैसे सर्पगंधा की खोज हुई, उसका कितना बड़ा उपयोग है। ऐसे ही महावीर की सभाओं में, बुद्ध की सभाओं में लोग बोलते थे कि कुछ आत्माएं आकर सुनती थी उनके लेक्चर। मतलब पॉजिटिव आत्माएं आती। चेतना का स्तर क्या है, तो चेतनाएं तो है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। बस आपको तय करना है कि आपको किनका संग करना है। सत्संग का बहुत बड़ा उपयोग है। सत्संग से ये होता है कि आप सत्य की खोज में जब लगते हो तो अच्छी आत्माएं आपको इनवाइट करती हैं और वो आपको आशीर्वाद देती है। और कुछ नहीं तो एक पॉजिटिविटी तो मिलती है। आत्मा हो ना हो, ये साइंस की बात है, विज्ञान की बात है, मैं उसमें गहराई में नहीं हूँ। लेकिन हम इससे एक चीज सीख सकते हैं कि ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाती हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे अंदर भी आता है कि हम कहाँ से आए और हमारा भविष्य क्या है। मर जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं शमशान, कितने लोग जाते हैं, उसके बाद क्या है। और हर धर्म में यात्राएं हैं, कुछ 13वीं मनाते हैं, कुछ 4 दिन का, 5 दिन का, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन उनके मन में एक ऐसी चीज है कि कुछ जिज्ञासाएं, कुछ सूक्ष्म शरीर उपलब्ध है, उसका अपना कॉन्सेप्ट है। और ये सारी चीजें धर्मों के अनुसार चलती है, अपडेट होता रहता है। बहुत बढ़िया, आज बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई, अच्छी हुई। हम इस सीरीज को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आज दूसरे अध्याय पर बात हुई है, फिर अगले प्रश्नों के साथ गीता संवाद में हाजिर होंगे। और हाँ, अगर आपके मन में भी इस विषय को लेकर कोई प्रश्न आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उन्हें अपने एपिसोड में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।